राफेल ने चटाई अमेरिका को धूल। पाकिस्तान की आड़ में अमेरिका फिर भिड़ा भारत से। F-16 और राफेल का हुआ सामना। धूल में मिल गए अमेरिकी एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे। राफेल के दम पर भारत ने सिखाया अमेरिका को सबक। दोस्तों, दुनिया में लगातार युद्ध के हालात बढ़ते जा रहे हैं। जहां देखो वहां एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है और इसी दौरान जंग के लिए तैयार किए गए हथियार आजमाए जा रहे हैं, जिसमें आसमान से मिसाइलें और बमों की बारिश अहम है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं वो है फाइटर जेट। फाइटर जेट आज दुनिया में हर देश की अहम जरूरत बन चुका है। इसलिए आज भारत भी अपने स्क्वाड्रन में दुनिया के बेहद ही शक्तिशाली विमानों को रखना चाहता है। इसी के लिए उसने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे। लेकिन क्या राफेल भारत के दुश्मनों के फाइटर जेट से भिड़ने में सक्षम है? ऐसे तो भारत के बेड़े में कई फाइटर जेट हैं, लेकिन अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी F-16 विमान के आगे राफेल कहां टिकता है। क्या राफेल F-16 से बेहतर है या कमजोर? अगर दोनों का आमना सामना होता है तो उस स्थिति में कौन जीतेगा? तो चलिए दोस्तों, आज इसी का एनालिसिस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में एक नाम राफेल का भी शुमार है। अब ये भारत के रक्षा बेड़े में भी शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 36 विमान हैं जो किसी भी हालत में दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के एकदम काबिल हैं। लेकिन जहां भारत के पास फ्रांस की तकनीक का राफेल है, तो वहीं पाकिस्तान के पास अमेरिकी तकनीक से लैस F-16। और जब बात भारत पाकिस्तान की हो तो हथियारों की तुलना तो होनी ही है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले हम आपको इन दोनों फाइटर जेट की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले F-16। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को एंटी टेल ऑपरेशन के नाम से अपने F-16 दिए थे। तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी वायुसेना के पास कुल 85 F-16 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इनमें से 66 पुराने यानी कि सेकंड हैंड हैं और 19 नए मॉडल हैं। पाकिस्तान ने अपने F-16 फ्लीट को भारत में लगी सीमाओं पर तैनात कर रखा है। जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फॉल्कॉन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे बेसिकली अमेरिकी वायुसेना के लिए जनरल डायनामिक्स ने बनाया था। इसे एयर सुपीरियरिटी ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर बनाया गया। 1976 में प्रोडक्शन को मंजूरी मिलने के बाद से अब तक 4600 से ज्यादा F-16 का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना अब अपने लिए F-16 को नहीं खरीदती, बल्कि इसका निर्माण दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका को छोड़कर दुनिया भर के 25 देशों की एयरफोर्स करती है। अब बात करते हैं राफेल की। दोस्तों, सबसे पहले तो हाल ही में भारत को उसका आखिरी 36वां राफेल विमान मिल चुका है। अभी तक रूस से मिले सुखोई विमानों के जरिए चीन को काउंटर कर रहे भारत के पास राफेल के आने से बड़ी ताकत हासिल हुई। राफेल की उड़ान ही उसे सबसे ज्यादा विध्वंसक बनाती है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलहदा बनाती है। रडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर बाजी नजर रखते हुए हमला करने में राफेल को महारत हासिल है। दोस्तों, राफेल एक ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। दोस्तों, 4.5 जनरेशन के इस लड़ाकू विमान को फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। राफेल का इस्तेमाल एंटी न्यूक्लियर हमले, एंटी शिप हमले और बड़े ऑपरेशन में किया जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। यह सर्च ऑपरेशन से लेकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला करने की हिम्मत रखता है। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की डील की। इसमें 30 फाइटर जेट हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। अब चलिए दोस्तों, दोनों की तुलना करते हैं और आप हमें बताइएगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, राफेल 24,500 किलो वेट ढोने की क्षमता रखता है, जबकि बिना किसी भार के इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। वहीं अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया F-16 पूरी तरह स्टॉक होने और सशस्त्र होने पर तकरीबन 21,000 किलो का भार उठा सकता है। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट रेडियस की। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉम्पैक्ट रेडियस एक मैक्सिमम दूरी होती है जो कोई लड़ाकू विमान आर्मर के साथ अपने बेस से दूर उड़ सकता है और बिना फ्यूल भरे वापस आ सकता है। इसमें सभी सुरक्षा और ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गए राफेल की कॉम्पैक्ट रेडियस 1850 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पाकिस्तान के F-16 की कॉम्पैक्ट रेडियस 1370 किलोमीटर है। वैसे इंजन और थ्रस्ट में भी राफेल का मुकाबला नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़ाकू विमानों में इंजन पावरफुल होना बहुत ही जरूरी होता है। बात की जाए अगर राफेल की, तो इसमें ट्विन इंजन है। पर इंजन 50 किलो न्यूटन से 75 किलो न्यूटन यानी कुल मिलाकर 100 से 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। इसके मुकाबले पाकिस्तान का F-16 सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है, जो कि बेशक कम थ्रस्ट पैदा कर पाते हैं,
यानी कि F-16 सिर्फ 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पैदा कर पाता है। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय वायुसेना के राफेल स्पेक्ट्रा नामक तकनीक से लैस हैं, जो एक बार में 40 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। राफेल को देखने का रेडियस 90 मील का है। वहीं पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान राफेल से आधे यानी 20 टारगेट को ही निशाना बना सकता है और F-16 का रेडियस 85 मील है। अब बात करते हैं रेट ऑफ क्लाइम की। दरअसल रेट ऑफ क्लाइम एक वैल्यू होती है जो ये बताती है कि एक सेकंड में कोई भी लड़ाकू विमान कितने मीटर जमीन से आसमान में ऊपर जाता है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइम 350 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि पाकिस्तान के F-16 का रेट ऑफ क्लाइम 250 मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद फ्यूल कैपेसिटी किसी भी लड़ाकू विमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के राफेल की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4.7 टन और एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 6.7 टन तक है, जो लंबी उड़ान भरने के लिए बेहद जरूरी है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के F-16 की एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 1.3 टन और इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.1 टन है। अब आते हैं राफेल के रेट ऑफ फायर पर। राफेल रेट ऑफ फायर बताती है कि प्रति मिनट कोई भी लड़ाकू विमान गोलियां कितने राउंड दाग सकती है। भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे गए डसॉल्ट राफेल प्रति मिनट 2500 राउंड्स फायर कर सकते हैं। किसी भी युद्ध में राउंड्स प्रति मिनट यानी कि आरपीएम बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में फेरी रेंज का मतलब ये होता है कि एक विमान दिए गए फ्यूल के साथ मैक्सिमम कितनी दूरी तक उड़ सकता है और बिना रिफ्यूल किए। राफेल की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है, तो वहीं F-16 की 2027 किलोमीटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि F-16 राफेल के पीछे है तो पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आपने एक चीज इन फाइटर जेट में नोटिस की होगी कि भारत के पास सिर्फ 36 राफेल हैं और पाकिस्तान के पास F-16 की संख्या 85 है। यहाँ एक बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान के पास है। युद्ध जैसी स्थिति बनने पर पाकिस्तान भारत के 85 पॉइंट्स पर अपने F-16 को तैनात कर सकता है, जबकि भारत सिर्फ 36 राफेल के साथ सिर्फ 36 पॉइंट पर ही पाकिस्तान का सामना कर पाएगा, जो F-16 की तादाद से आधा भी नहीं है। वैसे इसलिए भारत अपने 114 फाइटर जेट की कमी को पूरा करना चाहता है। वहीं 66 F-16 भी पुराने मॉडल के हैं, पर अमेरिका उन्हें अपग्रेड करने के लिए तैयार हो चुका है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या क्वांटिटी क्वालिटी पर भारी पड़ सकती है या फिर क्वालिटी के दम पर F-16 को धूल चटाई जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।